अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले हमने जितने भी लैब्स किए थे वो हमने किए थे डीसी एक्साइटेशन से, मतलब डीसी सप्लाई हमने सर्किट को दी थी। आर सर्क मतलब रजिस्टर सर्किट हो को या इंडक्टिव सर्किट को या कैपेसिटिव सर्किट को। आज से हमने जो है एसी एक्साइटेशन से हमने स्टार्ट कर लेना है। मतलब हमारे पास सर्किट तो वही रहेगी, या इंडक्टिव सर्किट होगी या कैपेसिटिव सर्किट होगी, लेकिन सप्लाई के लिहाज से हमने चेंज कर लेना है एसी सप्लाई। ठीक है, तो सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले आज जो हमने लैब कर लेना है आरएलसी सीरीज सर्किट के ऊपर है। ठीक है, मतलब हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट में हमने रेजोनेंस कर्व को देख लेना है कि रेजोनेंस स्टेट कब आ जाता है और किसी तरह आ जाता है, फिर इसका कर्व किस तरह आ जाता है हमारे पास। तो ये सारा सिमुलेशन हमने पीएसपाइस के ज़रिए कर लेना है। तो सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है स्कीमेटिक्स, यानी पीएसपाइस का जो एक पार्ट है स्कीमेटिक्स, उसको आपने ओपन कर लेना है। गिट न्यू पार्ट से अपने लिए कंपोनेंट्स उठा ले, जो कंपोनेंट्स हमारे पास सर्किट में रिक्वायर्ड है वो हमने उठा लेना है। तो वी साइन मुझे रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वीडीसी का किस्सा अब ख़त्म हो चुका है। तो वी साइन में उठा लेता हूँ। वी साइन का मतलब है वोल्टेज जो साइनोसाइडल हो, या हमारे पास एसी वोल्टेज आप ले सकते हैं। ठीक है, वी साइन तो प्लेस कर ले। साइन से पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कौन सा है, एसी है। अब इसके बाद आरएलसी सर्किट है, तो आरएलसी सर्किट में हमारे पास रजिस्टर रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर आर लिख कर प्लेस कर ले, रजिस्टर आ गया। इसके बाद इंडक्टर रिक्वायर्ड होगा, तो एल लिख कर प्लेस कर ले, आर एल। और इसके बाद कैपेसिटर रिक्वायर्ड होगा, तो कैपेसिटर के लिए सी लिख कर कैपेसिटर उठा ले। ठीक है, सी और प्लेस कर ले। तो यहाँ पर मेरे साथ एक कैपेसिटर भी आ गया, प्लेस। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स हो चुके। एक ग्राउंड भी रिक्वायर्ड होगा, तो मैं GND लिखकर ग्राउंड को यहाँ से, ग्राउंड यानी अर्थ को उठा लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मार्कर से सर्किट बना ले। तो मार्कर आपने ये वाला उठा लेना है, क्योंकि ये मार्कर सर्किट बना लेने के लिए मतलब ड्रा वायर, और ये बस बार के लिए। तो बस बार हमें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सर्किट बना लेना है। वायर मार्कर आपने उठा लेना है और यहाँ से इसी तरह इसको कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि सीरीज सर्किट अभी हमने सीरीज सर्किट बना लेना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट विद एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ तक। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ से दूसरा लाइन उठा ले, क्लिक यहाँ तक। ठीक है, सर्किट बन चुका है। ठीक है, तो अब हमने कौन सी चीज़ जो वैल्यूज़ है हमने यहाँ पर एडिट कर लेना है कि हमारे पास वी साइन कितनी होगी, इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी और रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वी साइन हमारे पास होगा। मैं यहाँ पर एसी वोल्टेज जो है वो मैं 220 दे देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि 220 वोल्टेज के लिहाज से क्या हो जाता है। ठीक है, तो 220 वोल्ट, क्योंकि आम रूटीन्स मतलब आम जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं वो 220 वोल्ट ही है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पता नहीं कौन सा बाज़ ममालिक में 100 वोल्ट भी यूज़ हो रहा है, 150 भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, वी ऑफ मेरे पास कितना होना चाहिए, ज़ीरो। वी ऑफ यहाँ पर मेरे पास वी ऑफ ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो से ये स्टार्ट लेगा। एम्पलीट्यूड जो है मैं रख लेता हूँ 10। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्स है। पाकिस्तान में नॉर्मली 50 हर्ट्स हम यूज़ कर लेते हैं, नीचे कोई एडिटिंग हमें नहीं चाहिए। तो ये तो वी साइन की जो वैल्यूज़ थी वो हो गए। ठीक है, अभी हमने रजिस्टर के लिए जो है रजिस्टर मेरे पास कितना होना चाहिए, इतना रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगा देना है कि आगे वोल्टेज को ड्रॉप ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 40 वोल्ट का रजिस्टर लगा देता हूँ, 40 ओहम का। तो 40 ओहम का रजिस्टर आ गया, ओके कर ले। इसके बाद इंडक्टर होना चाहिए 30 मिली हेनरी। कंट्रोल जेड से सर्किट को दोबारा रिप्लेस कर ले, डबल क्लिक कर ले। 30, यह माइक्रो है तो इसको आपने मिली में कर लेना, 30 मिली हेनरी। ठीक है, ओके कर ले। और इसके बाद जो कैपेसिटर है मेरे पास, कैपेसिटर मेरे पास है
0.1 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये वैल्यूज़ थ्योरेटिकली के लिए आपने फाइंड कर लेना है और यहाँ पर एन कर लेना है, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह नहीं हो जाता कि आपने डायरेक्टली कोई वैल्यू दे दी और ये आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। 0.1 माइक्रोफेराड, ओके कर ले। अब सेटअप एनालिसिस पे हमने जाना है, कुछ सेटअप कर लेना है कि हमने किस चीज़ को देख लेना है। तो उस सेटअप के लिए आपने सेटअप एनालिसिस पे जाके सेट कर लेना है, ठीक है। सेटअप एनालिसिस पे जाए और हमने यहाँ पर जो है एसी स्वेप को देख लेना है, ठीक है। इससे पहले हम ट्रांजिएंट को देखते थे, अभी हम एसी स्वेप को देख लेते हैं। तो एसी स्वेप को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको लीनियर पे ही छोड़ देना है, ठीक है। टोटल पीटीएस जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको आपने कितना कर लेना है 1000, ठीक है 1000। और स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी मेरे पास 10 ही सही है और एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने 6K यहाँ पे रख लेना है, ठीक है 6K, ओके। इसको क्लोज कर ले और अब सिमुलेट कर ले, ठीक है। सर्किट को सिमुलेट करने से पहले आपने वोल्टेज और करंट मार्कर या करंट मार्कर सिर्फ आपने लगा देना है कि यहाँ पर करंट का जो है वो बिहेवियर किस तरह है, क्योंकि रेजोनेंस में हमारे पास करंट का हमने देख लेना है। तो यहाँ पे आपने करंट जो मार्कर है वो लगा देना है और सिमुलेट कर देना है सर्किट को। ये कह रहे हैं कि आपने सर्किट को सेव करना होगा, तो सर्किट को मैं सेव कर लेता हूँ, यस। अब सिमुलेशन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो किस तरह आ जाते हैं। मतलब हमने कर्व को देख लेना, तो वही कर्व हम देखते हैं कि हमारे पास कर्व किस तरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास जो है 0 से वोल्टेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर आगे जाके कुछ वैल्यू वोल्टेज की हो जाती है, तो इसमें रेजोनेंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब वोल्टेज कम हो तब क्या हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो करंट और मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब तक हमारे पास जो है अगर VDC हो, मतलब DC सप्लाई हमने की है, उसमें फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हमारे पास क्या है कि इक्वेशन जो है वो 2πfL है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XL के। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम कैपेसिटर में देख ले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/2πfc आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। तो इन दोनों को ये सर्किट हमें ये मतलब ये रिकॉर्ड हमें ये शो कर रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है कि हमारे पास कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, तब रेजोनेंस जो है सर्किट में आ जाता है। तो वही कर्व हम इस लैब में देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो इंडक्टिव जो रेजोनेंस कर्व आ जाता है वो किस तरह आ जाता है सर्किट में। तो यही था आज का लैब, दूसरे के लिए इंशाल्लाह आगे मिलेंगे, ठीक है। थैंक